संत समाज की जय। जी आदि अपने देव की मन में करियो आस, और देव महानु नहीं हानम गुरु रविदास। धन्य गुरु रविदास जी संतन पायो मान, कले कल्पना में टिके एक या निरंतर ध्यान। कुल उज्ज्वल के कारण लिए संत अवतार, संत गुरु रविदास की सब बोलो जय जयकार। हाथ जोड़ अर्जी करूं धरूं चरण में शीश, साष्टांग से हो खड़ा मैं तो मांगू गुरु चरण आशीष। हाँ चरण कमल में बंधना करे देश राज्य अज्ञान, मेरे मस्तक कमल पे विराजमान हो श्री सतगुरु साहब राम किशन सतनाम। गुरु की प्यारी साध संगत को सतनाम सत साहिब। गुरु प्रेमियों, बहनों भाइयों, सत्संग बहुत बढ़िया और प्रेम से चल रहा है और हमारी समाज बड़े ध्यान से सुन रही है। गुरु प्रेमियों, संसार में एक श्रेष्ठ है तो सत्संग है। सत्संग एक सत्य है और जो हम अपने नेत्रों से देख रहे हैं वो सब नासमान है, एक दिन मिट जाने वाला है। इसलिए सत्संग को अमल करना चाहिए। संतों के जो वचन हैं उन्हें अमल करना चाहिए, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। उस समय पे ध्यान करना चाहिए जिस समय पे विश्राम करने का समय हो, कि आज मैंने सत्संग सुना और सत्संग में संतों ने क्या वचन कहे। जीव के उद्धार के लिए सत्संग होता है। मानव देही पाकर और सत्संग ना लेकर, सतगुरु का भजन ना करके इस संसार से विदा हो जाए तो ये समझो कि जैसे एक पशु पक्षी विदा हो जाते हैं। पशु पक्षी को ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, लेकिन मानुष को ब्रह्म का ज्ञान होता है। ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, ज्ञान को सतगुरु की तरफ लगा देना चाहिए, तब ही इस मानव का कल्याण है। गुरु प्रेमियों, एक शब्द में कहूंगा मैं, हमारे भाई मुकेश ने जो उपदेश दिया है कि महाराज जी घुनघुन्नी का शब्द सुनाएंगे, मैं उसी को सुनाने जा रहा हूं। लेकिन उसमें सत्संग की महत्ता है कि सत्संग सुनने से और सत्संग करने से जीव का कल्याण कैसे हो जाता है, और सत्संग को ना सुनने से जीव किस प्रकार से 84 में चला जाता है।
ये शब्द इस प्रकार से उपदेश दे रहा है। ये तुझे जो चाहे कर भेजा, यहाँ सब आन कर भूला। पिता माता सका साथी, यार तू देख कर फूला। बना था ठाट जो जग में, अजायब प्रेम का झूला। मिला दिया यार मिट्टी में, ये तन पाया था अनमूला। हे मानव, ये अनमूला तन लेके आया है तू, लेकिन बिगर गुरु के नाम के, बिना गुरु के भजन के ये मिट्टी में मिला दिया है। पुत्र वे देख कर नारी, खजाना देख कर फूला। कहे राम किशन नादान, यार तू सतगुरु को भूला। गुरु प्रेमियों, बहनों, भाइयों, सब चीज को एक बार को भूल जाओ, अपने खाने पीने को भूल जाओ, लेकिन गुरु के भजन को ना भूलो, गुरु के स्मरण को ना भूलो। गुरु ने हमें ये मानव देही देकर भेजा है इस संसार में। गुरु के बड़े बड़े एहसान हैं, गुरु का संसार है। गुरु हमें दिन रात बनकर हमारी पालना कर रहे हैं, हर प्रकार से पालना कर रहे हैं। तो सुनिए, अरे मोक्ष गति का साधन कर लो। गुरु प्रेमियों, मानव से पाप तो रोज हो जाते हैं, जानकारी में नहीं होते तो अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन हिसाब सब कुछ चुकाना पड़ेगा। हाँ, मोक्ष गति का साधन कर लो, बात मान लो तुम्हारी जी। अरे अपने हाथों मत ना मारो, भाई कर्म कुल्हाड़ी। गुरु प्रेमियों, हमारे जो बुजुर्ग थे उस समय पर कच्चे मकान रहते थे और कढ़ी रहती थी, उन्हीं कढ़ियों में घुनर घुन्नी रहते थे और रोजाना नित्य सत्संग होता था। घुन्नी सत्संग को अपने हृदय में उतारती, बड़े गौर से सुनती, एक एक बोल अमल करती, लेकिन घुन एक बोल भी नहीं सुनता। घुन्नी कहती, पिया जी एक घड़ी का सत्संग सुन लिया करो,
ये हमारे काम आएगा। लेकिन घुन कह देता कि मुझे सत्संग से कोई प्रेम नहीं है, मुझे सत्संग अच्छा नहीं लगता, तुम ही सुने जाओ, मुझे भूख लगी है, पेट भरने दो। एक ही कोठी में सत्संग हुआ था, कथा सुनो एक प्यारी दी, उसी कोठी की कड़ी के अंदर और घुन में बिचारी दी, उसी कोठी की कड़ी के अंदर और घुन में बिचारी दी। सत्संग सुने गौर से, सत्संग सुने गौर से, ना सुने नारी जी, हरदम रहे खाने में भाई, ऐसा खेते नारी जी, हरदम रहे खाने में भाई, ऐसा खेते नारी जी। अपने हाथों मत ना मारो, भाई करम तुम्हारी जी, अपने हाथों मत ना मारो, भाई करम तुम्हारी जी। मोक्ष गति का साधन कर लो, बात मान लो तुम्हारी जी, अपने हाथों मत ना मारो, भाई करम तुम्हारी। तू ही सुने जा। घुन ने कहा कि हे घुनन, हमें सत्संग से प्रेम नहीं है, हमें सत्संग अच्छा नहीं लगता, तू ही सुने जा, हमें भूख लगी है, पेट भरने दो। हाँ बोला घुन, बस तू ही सुने जा, भूख लगी बड़ी भारी जी, हमें न सत्संग अच्छा लगता, पीछे पड़ी हमारे जी, हमें न सत्संग अच्छा लगता, पीछे पड़ी हमारे जी। भाइयों, कोठे की कड़ी गल जाती हैं और कड़ी छत नीचे गिर जाती है, दोनों जीव खत्म हो जाते हैं। धर्मराज के यहाँ जाते हैं, धर्मराज कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, दोनों जीवों का लेखा जोखा देखा जाए, संसार में क्या कर्म करके आए हैं। चित्रगुप्त ने कर्मों की किताब को खोल के देखा तो कह दिया कि हे मालिक, इस घुन्नी ने सत्संग बहुत सुना है, लेकिन घुन ने एक बोल भी नहीं सुना है। अच्छा,
दिनों के बाद में गिर गया वो कोठा पुधारी जी। यमराजा के दोनों पहुंचे कर्म छाट के नारे। यमराजा के दोनों पहुंचे कर्म छाट के न्यारे जी। धर्मराज ने कह दिया कि अच्छा, अगर घुन्नी ने सत्संग बहुत सुना है तो इसे मानव जूनी मिलने का अवसर दिया जाए, राजा की राजकुमारी बनने का अवसर दिया जाए। भाई घुनन तो बेटी बनी राजा की सत्संग के आधारी जी। अपने हाथों मत ना मारो भाई कर्म कुल्हाड़ी। अपने हाथों मत ना मारो भाई कर्म कुल्हाड़ी। अरे मोक्ष गति का साधन कर लो, बात मान लो भाई जी। अपने हाथों मत ना मारो भाई कर्म कुल्हाड़ी। घुन्नी को राजकुमारी बनने का अवसर मिल गया, लेकिन घुन को कहीं जगह न मिली। बहुत समय बीत गया। हाँ, घुन तो जीव भरमता डोला, कहीं जगह मिली ना प्यारी जी। अरे बहुत दिनों के बाद में आया गऊ के पेट मझारी जी। बहुत दिनों के बाद में आया गऊ के पेट मझारी जी। बहुत दिनों के बाद में गऊ के पेट में बैल बनने का अवसर मिला। गुरु प्रेमियों, बहनों, भाइयों, इस प्रकार से जीव लक्ष्य 84 में पहुंच जाता है और सत्संग सुनने से अपना कल्याण कर लेता है। जवान हुआ तो हल जोतन की प्यारी जी। इधर को जोड़े उधर को भागे, लठ पड़े बड़ा भारी जी। इधर को भागे, लठ पड़े बड़ा भारी। जब जवान हो गया तो किसान ने सोचा कि अब इसे हल में चलाऊं। सुबह 4 बजे चलाने के लिए खोल लिया, जोड़ने लगा तो जुड़ के नहीं दिया। किसान परेशान हो गया, दोपहर हो गया। किसान परेशान होकर थक गया, बहुत मार लगाई। खा पी के जब जवान हुआ तो हल जोतन की प्यारी जी। इधर को जोड़े उधर को भागे, लठ पड़े बड़ा भारी। इधर
राजकुमारी उसी रास्ते को अपनी ससुराल जाने के लिए 4 कहारों की डोली में आ गई और सत्संग के प्रताप से पहचान गई, ये तो बैल वही मेरा पिछला पति है जो कोठे में रहते थे। ये सत्संग ना सुनने की वजह से बैल बन गया और बैल बनकर भी नहीं चल रहा है। राजकुमारी ने डोली को रुकवाया और बैल के पास पहुंच गई। घुनन की डोली सज के आ गई, समझ गई वो नारी जी, अपने हाथों मत ना मारो भाई करम कुल्हाड़ी। अरे अपने हाथों मत ना मारो भाई करम कुल्हाड़ी। अरे मोक्ष गति का साधन कर लो, बात मान लो मारी जी, अपने हाथों मत ना मारो भाई करम कुल्हाड़ी। मार पड़ी बहनों की काया सूझी सारी जी, ये डोली में से उतर के चली जब वो राजकुमारी जी। हाँ डोली में से उतर के चली जब वो राजकुमारी जी। अरे काहे को मारे बाबा जी को ऐसे बोले उचारी जी, क्षण भर चले नहीं मेरी बेटी इस विध है लाचारी जी। क्षण भर चले नहीं मेरी बेटी इस विध है लाचारी जी। बहनों भाइयों, लड़की ने डोली को रुकवाकर किसान के पास पहुंची, कहने लगी हे बाबा क्यों मारता है इस जीव को, अल्पत जीव है बोल के नहीं जानता। किसान कहने लगा बेटा बड़े लाड़ चाव से पाला है इसे मैंने, बहुत माल खवाए हैं, आज चलने के योग्य हुआ तो जुड़ के भी नहीं देता, क्या करूं मेरी मजबूरी है। बड़ी बड़े चाप से इसको पाला, हाँ बड़े चाप से इसको पाला, आ गया माल हमारा जी, अपने हाथों मत ना मारो भाई करम कुल्हाड़ी जी। अपने हाथों मत ना मारो भाई करम कुल्हाड़ी जी। मोक्ष गति का साधन कर लो, बात मान लो मारी जी, अपने हाथों मत ना मारो भाई करम कुल्हाड़ी। लड़की कहने लगी बाबा दोपहरी हो रही है, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है,
छाया में बैठ जा, पानी पी ले। गुरु प्रेमियों, किसान छाया में बैठ गया और लड़की ऐसे कहने लगी, ऐसे उचारी जी। क्षण भर का हटा रहे तू बैल बन गया और सत्संग सुनने की वजह से मैं राजा की राजकुमारी बन गई। अरे मूर्ख नादान, जितना तू खाता है इतना तो कर ले। पिछले कर्म तो अब तक भोग रहा है और अब के कर्म आगे को भोगेगा। बाबा तो बैठ गया छाया में, लड़की ऐसे उचारी। बाबा बैठ गया छाया में, लड़की ऐसे उचारी। सत्संग सुनाना इसकी जय मत भारी, और जितना खावे इतना कर ले, क्यों करता है भारी। हाँ, जितना खावे इतना कर ले, क्यों करता है भारी। अबे सुनाई से समझे तो बताओ भाई, इतने बोले सुने लड़की के। लड़की के इतने बोल सुनकर बैल रोने लगा, बहुत रोया। लेकिन समय निकल जाने के बाद में फिर कुछ नहीं होता। कहते हैं कि शरफ निकल गया लकीर पीटते रहो। हाँ, इतने बोले सुने लड़की के, आंखों में आंसू भाई। अपने हाथों मत ना मारो भाई, करम बुलाई। अपने हाथों मत ना मारो भाई, करम बुलाई। अरे मोक्ष गति का साधन कर लो, बात मान लो भाई।
लड़की की गोद में सर रख दिया और बैल बहुत रोया। टप टप आंसू गिरे बैल के, रोया खेत मंझारी की। लड़की बैठे चली डोले में, माली ने हर हाथ संभाली। और लड़की बैठे चली डोले में, माली ने हर हाथ संभाली। ऐसा तेज चला फिर तो दोनों रहे पिछाड़ी। हल को छोड़ के हाल भाग्या, बेटी सुन बात हमारी। हल को छोड़ के हाली भाग्या, बेटी सुन बात हमारी। तन कौन सा जादू किया बैल को, तन कौन सा जादू किया बैल को, भाग्या खेत मझारी की। अपने हाथों मत ना मारो, भाई करम कुल्हाड़ी। अपने हाथों मत ना मारो, भाई करम कुल्हाड़ी। कर मोक्ष गति का साधन कर लो, बात मान लो भाई की। अपने हाथों मत ना मारो, भाई करम कुल्हाड़ी। अपने हाथों मत ना मारो, भाई करम कुल्हाड़ी। तू हाल बता दे मुझको सारा। हाली हल को रोक के लड़की के पीछे भागने लगा। ए मेरी बेटी, ए मेरी लाडो, तू मुझे ये बात बता कि जाके तूने इस बैल में क्या जादू किया है। लड़की कहने लगी, हे बाबा, मेरी ससुराल दूर है, समय थोड़ा है। हे बेटी, तू आज मेरे घर रुक जाना, लेकिन आज तुझे ये कहानी सुना के जाना होगा। लड़की बैठ गई और फिर सुनाने लगी। हाल बता दे मुझको सारा, जब जई हो लाडो प्यारी जी। ये पिछले जन्म का पति हमारा, घुन घुनन फंसा तू हमारा।